बाबर 11 ने तारीख रकम कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। हैदराबाद दक्कन में खेले गए मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम का आगाज अच्छा ना था। 37 रन पर इमाम उल हक और बाबर आजम आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने बाजी पलट दी। पाकिस्तान की तीसरी विकेट 213 रन पर गिरी, जबकि तब मैच श्रीलंका के हाथ से निकल चुका था। इससे कबल आयरलैंड ने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ 328 रन का हदफ हासिल किया था। एक मैच में 4 सेंचुरियां। पहले श्रीलंका के कुशाल मेंडिस और समावा विक्रमा ने सेंचुरियां बनाई जो किसी काम ना आई। जवाबी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने भी सेंचुरियां जड़ दी। मोहम्मद रिजवान 121 गेंदों पर 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैन ऑफ द मैच करार पाए। हसन अली ने 4 और हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए। मेज़बान का मोहम्मद रिजवान के इंजरी से मुतालिक सवाल रिजवान ने दिलचस्प जवाब दिया। बोले, कभी वाकई दर्द होता है लेकिन कभी अदाकारी करता हूँ। हर मैच में 300 से ज़्यादा रन। क्रिकेट वर्ल्ड कप बॉलर्स के लिए इम्तिहान बन गया। इवेंट के 7वें मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से शिकस्त दे दी। धर्मशाला में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम 365 रन के ताकुब में 227 रन पर आउट हो गई। दिफाई चैंपियन ने 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 364 रन बनाए। इंग्लिश ओपनर डेविड मिलान ने 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जो रूट ने 82 और बांग्लादेशी बॉलर मेहदी हसन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। गजा पर इस्राएली फौज के सफाकाना हमले ना थम सके। बमबारी में रिहायशी इमारतें, स्कूल और हॉस्पिटल समेत 1000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। गजा पर बारूद की बारिश जारी। इस्राएली जंगी तैयारों की खान यूनुस में मुतादिद मकामात पर बमबारी। शहादतों की तादाद 830 तक जा पहुंची है। 140 बच्चों, 105 खवातीन ने भी जाम शहादत नोश किया। 3726 फ़लस्तीनी जख्मी हुए, जबकि सेहूनी फौजियों ने मगरबी किनारे की नाकाबंदी कर दी है। लाखों फ़लस्तीनी महसूर हैं। खाना पीना और अद्वियात नायाब। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने तिबी इमदाद की फराहमी के लिए रास्ता देने की अपील कर दी। इसराइल की गजा में निहत्ते शहरियों पर बमबारी। दुनिया भर में जुल्म के खिलाफ एहतजाज। मगरबी ममालिक इसराइल अवाम फ़लस्तीनियों के साथ शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क में फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंज उठे। टोरंटो में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम के साथ मार्च किया। लंदन में इसराइली सफारत खाने के सामने हज़ारों अफराद उमड़ आए। मैनचेस्टर और बर्मिंघम में भी जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद। सिडनी में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूनान और युगंडा में भी हज़ारों अफराद का इजहार यकजहती। मशरक़ वस्ता समेत मुस्लिम ममालिक में भी मुजाहरे और रैलियाँ। ईरान, तुर्किया, इराक और उर्दन में भी हज़ारों अफराद हमायत में सड़कों पर आ गए। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा जारी। हलाक इसराइलियों की 1000 से तादाद बढ़ चुकी है। 2600 के करीब जख्मी हैं। 400 की हालत नाजुक। सैकड़ों यरगमाल बना लिए गए हैं। मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 123 हो गई है और 11 अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। 3 रोज़ में दागे जाने वाले रॉकेट्स की तादाद 8000 तक पहुँच गई है। हमलों के बाद इसराइल में हुक आलम। सड़कों पर बड़ी तादाद में इसराइली फौजी मौजूद हैं। हमास के फदाइन की तलाश में घर घर सर्च ऑपरेशन भी जारी है और कई इलाकों में इसराइली फौज को बदस्तूर मुजाहमत का भी सामना है। इसराइली फौज का हमास के 1500 जंगजुओं की लाशें मिलने का भी दावा। इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के हमले को इसराइल का 9/11 करार दे दिया। इसराइल की हमायत में अमेरिका और यूरोप खुलकर सामने आ गए। अमेरिकी असलहा और गोला बारूद इसराइल पहुंचना शुरू हो गया। अमेरिकी बहरी बेड़ा भी इसराइल की जानिब बढ़ रहा है। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी कहते हैं, हमास के हाथों मरने वाले किसी भी भाई बहन और बच्चे थे और ये बहुत मुश्किल वक्त है। बरतानिया, इटली, फ्रांस और जर्मनी का भी इसराइल की मुकम्मल हमायत का ऐलान। यूरोपीय कमीशन ने फ़लस्तीन के लिए तरक्याती मनसूबों की इमदाद भी रोकने का ऐलान कर दिया। स्पेन ने कहा वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं। सऊदी अरब फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। मोहम्मद बिन सलमान का ऐलान। सऊदी वलीअहद ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन किया। गजा में जारी कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वलीअहद का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम के मुतालिबात पूरे होने और मुनसिफाना और जामे अमन तक पहुँचने के लिए उनके साथ खड़े हैं। सऊदी किंग ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सईसी को भी टेलीफोन किया और गजा में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक किया।
हमास और इसराइल की जंग रुकवाने के लिए रजब तैयब अर्दोगान मुतहरिक हो गए। तुर्क सदर के इसराइल और फ़लस्तीनी सदूर से राब्ते, कशीदगी कम करने पर जोर। तैयब अर्दोगान का अमीर कतर को टेलीफोन, जंग की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। अमीर कतर से किरदार अदा करने की अपील। तुर्क सदर के लिबनान और मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी राब्ते। इसराइल पर हमास के हमले में ईरान मुलविस नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इसराइल पर हमला करने वालों के हाथ चूमते हैं। इसराइल पर हमला उसकी फौज और इंटेलिजेंस के लिए नाकाबिले तलाफी शिकस्त है। हमास के तबाहकुन हमले ने इसराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, जिसकी तलाफी इतनी आसान नहीं। आयतुल्लाह खामनाई ने यह भी इसराइल को ही उसकी अपनी तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। आज हमारा मुजाहिदीन ने सेंचुरी के करीब से कि सब्र और तहम्मुल और हौसले के साथ इस जराइम को, इस क्राइम को जो इजरायली दरिंदे ने किया है हमारे अवाम के खिलाफ, हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारे ख़वातीन को गिरफ्तार कर दिया है। अभी फ़लस्तीन का मसला जो है ना फरामोशी की तरफ जा चुका है। आखिरी इंटरव्यू इस मिनिस्टर ने जो दिया है वो कह रहा है कि फ़लस्तीनियों का कोई हक नहीं है जिंदगी का। 7 अक्टूबर को एक नई दास्तान लिखी गई। हमने इसराइल को इस सदी का सबसे बड़ा सबक दिया। हमास के तर्जुमान खालिद अल कादमी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात के लिए, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला है, बल्कि सूरत हाल ख़राब हुई है। कल भी आप करें तो हम कल भी तैयार हैं, ये नहीं कि हम तैयार नहीं। अगर हमें रोका जाता है और ये समझा जाता है कि दांतियां करा के इधर उधर उनको कर देंगे, तो फिर हम सड़कों पर भी तो हैं। इसराइल जो मजालिम डा रहा, बच्चों को कत्ल कर रहा, औरतों को कत्ल कर रहा, इतने मजालिम डा रहे हैं और दुनिया देख रही है और उसके लिए कोई इंसानी हक की बात नहीं कर रहा। इलेक्शन हम कराएं और हम तैयार हैं। धांधली कराकर रोका गया तो हम सड़कों पर होंगे। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खदशा जाहिर किया कि जनवरी में सर्दी और बर्फबारी की वजह से बड़ी तादाद में वोट कम कास्ट हो सकते हैं। मिलियन मार्च ने JUI को बड़ी सियासी कुव्वत साबित कर दिया। जिसमें तौर पर हमने वजारतें चलाई हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर कहा कि मामले पर OIC इजलास फौरी तौर पर तलब किया जाना चाहिए। मगरबी ममालिक खुद इंसानी हुकूक के कातिल हैं। आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन के यकसा मौके दिए जाएँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने कहा, तमाम सियासी जमातें तलखियाँ दूर करें, ताउन और दरगुजर का रास्ता अपनाएं। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सके तो जमहूरियत बेमानी हो जाती है। मुश्किल फैसलों के लिए अवामी हमायत और मुश्तरका मिल्कियत दरकार होती है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करवा लिया गया है। ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म की स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म आज लंदन से सऊदी अरब जाएंगे, 1 हफ्ता क़याम करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छुटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब पाकिस्तान की खुशहाली है। मज़ीद कहा कि 21 अक्टूबर को घरों से निकलें और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के मामार का भरपूर इस्तकबाल करें। अदालतों से जमानत मिल जाएगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग ने पार्टी कायद के इस्तकबाल की हिकमत अमली बना ली। इसहाक डार कहते हैं, कौम माजी की खिदमात देख कर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। चेयरमैन PTI ने सिर्फ इंतकाम की सियासत की है। अदम एतमाद से तब्दीली ना आती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। साबिक वज़ीर ख़जाना बोले कि मुआशी बहाली का रोड मैप तैयार है। मुईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम होगा। नून लीग ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक तमाम जलसे मनसूख कर दिए। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि पार्टी क़यादत की हिदायत पर आज गुलशन रावी का जलसा मनसूख कर दिया गया। ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं के हलकों में कन्वेंशन भी मनसूख। तमाम इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होंगे। छोटे जलसों की बजाय सारा जोर अब मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों पर लगाया जाएगा। I think council. Sir, I'll just complete no, my I think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say.
And if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue, otherwise we will never conclude these hearings. 4 समातों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है कि एक केस ख़त्म नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में रिमार्क्स कहा, आप कहते हैं कि ये कानून 99% खामियों को दूर करता है, 1% सिर्फ अपील का हक ना होने की वजह से इसमें खामी रह गई है, सिर्फ 1% पर अटक गए, 99% बेहतरी को नहीं देख रहे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई, क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत है या नहीं। दौरान समाअत बार बार सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस अदालत का जज हूँ, सवाल पूछना एक जज का हक है, अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि आर्टिकल 184(3) जब भी इस्तेमाल हुआ मुल्क की बुनियादें हिला दी। समाअत आज फिर होगी। रियासती इदारे, हुकूमत और अवाम तरक्की काकड़ की बलोचिस्तान एपिक्स कमेटी के इजलास में बातचीत। कहा, बलोचिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए अमन व ईमान को यकीनी बनाना नागुज़ीर है और इजलास में आर्मी चीफ भी शरीक हुए। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पाक फौज मुकम्मल ताउन करेगी। कमेटी को नेशनल एक्शन प्लान, इंसदाद स्मगलिंग और मुनशियात ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी, गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी पर भी मुशावरत हुई और निगरान वज़ीर आज़म का सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर एतमाद का इजहार। वफाकी हुकूमत के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 21 दिन बाकी, 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, गैर कानूनी तौर पर आए हुए क्राइम में मुलविस हैं, रिपोर्ट कर देंगे, जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो रहेंगे, जिस SHO के एरिया में बार बार कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको हटाएंगे, किसी को कानून को हाथ में लेने नहीं देंगे। स्क्रीन वाक़े की रिपोर्ट तैयार हो गई। वतन अजीज को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 2 दहशत गर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में खुफिया इतलात पर कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में इकराम नामी दहशत गर्द मारा गया। दहशत गर्द इकराम सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, पुलिस स्टेशन और रोहड़ी पुलिस चेक पोस्ट पर हमलों में भी मुलविस था। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द हलाक हुआ। हलाक दहशत गर्द से हथियार और गोलियां बरामद हुई। मुकामी आबादी के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की हिमायत और ताउन की यकीन दहानी। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की पाकिस्तान में दरानंदाजी का सिलसिला जारी है। मुस्लिम बाग और योम कैंट पर हालिया हमलों में मुलविस अफगान दहशत गर्द मारे गए। अफगान दहशत गर्दों में हनीफ, मुस्तफ़ा, रहमत और दीगर शामिल हैं, जबकि गिरफ्तार TTP के कई दहशत गर्दों ने इकबाल जुर्म भी किया है और पाकिस्तान ने शवाहिद की तवील फहरिस्त मुख्तलिफ मौके पर अफगान हुकाम को पेश कर दी है। मुल्क में इस साल बेरोजगारी कम होने का इम्कान। IMF ने बेरोजगारी 8% पर आने का इम्कान जाहिर कर दिया है। आलमी मिशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में रवा साल मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा और आलमी सतह पर कोरोना और रूस यूक्रेन जंग के असरात बरकरार। पीपल्स पार्टी की साबिक MPA साजिया जावेद के घर चोरी की वारदात। घरेलू मुलाजमा 85 लाख का सोना और 5 लाख कैश चोरी करके फरार। दरख्शां थाने में वाक़े का मुकदमा सादिया जावेद के भाई की मुद्दईयत में दर्ज। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक 20 सितंबर को फातिमा नामी मुलाजमा को रखा गया। मुलाजमा अक्सर साथ बहन और माँ को भी ले आती थी। 6 अक्टूबर को मुलाजमा अपनी बहन के साथ काम करने आई। काम करने के बाद 3:15 बजे वो वापस चली गई। 7 अक्टूबर को पता चला कि मेरी बहन सादिया जावेद के घर वारदात हो गई।
शाह लतीफ टाउन कराची में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। वारदात के दौरान शहरी की मुज़ाहमत पर डकैत जान छुड़ाकर भाग निकले। 8 अक्टूबर की रात होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार डकैतों ने नौजवान से लूटमार की कोशिश की। इस दौरान नौजवान ने दलेरी दिखाते हुए डाकुओं को दबोच लिया। मुज़ाहमत पर डाकुओं के हाथ पांव फूल गए और उन्हें भागते ही बनी। और अदनान समी के बेटे आजान समी का नया गाना नादान दिल। नए गाने के कुछ बोल आजान समी ने मद्दाहों को लाइव शो के दौरान सुना दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।